नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आपके जिले की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट करके बताएं आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच में 48 कोर्स कोऑर्डिनेटर अयोग्य पाए गए। नियमों को नजरअंदाज कर नियुक्तियां की गईं, जिससे सरकार को करीब 6.91 करोड़ रुपए की आर्थिक चपत लगी। मामले में जिम्मेदारों पर कार्रवाई और धन वसूली की प्रक्रिया शुरू हुई गई। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या तय हो चुकी है, जिससे चुनावी तैयारियां तेज हुईं और राजनीतिक गतिविधियां बढ़ीं। राज्य भर चुनाव को लेकर चर्चा। उत्तर प्रदेश के एक जिले में 500 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनेगा। योगी कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अस्पताल से उन्नत चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी, गंभीर रोगों के इलाज में राहत मिलेगी और लोगों की बड़े शहरों पर निर्भरता कम होगी। इससे स्वास्थ्य ढांचा मजबूत होगा। प्रदेश में यूपी के 2 और जिलों में मौसम और प्रशासनिक कारणों से स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी गई है। जिलाधिकारी के आदेश पर कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। अभिभावकों और छात्रों को राहत मिली है। हालात की समीक्षा लगातार की जाएगी। उत्तर प्रदेश की नई वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। मतदाता इसे पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर की मदद से भी अपना नाम चेक करने की सुविधा उपलब्ध है। निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मतदाता विवरण में हुए अपडेट आसानी से देखे जा सकते हैं। रामपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। जेसीबी से 3 अवैध मकानों को गिराया गया। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध किया और जमकर हंगामा हुआ। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही है। उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 12 करोड़ 55 लाख से अधिक हो गई है। विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है। मतदाता वेबसाइट पर जाकर अपना नाम जांच सकते हैं और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंतिम सूची से पहले सुधार का अवसर दिया गया है। जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार सभी स्कूल 5 दिनों तक बंद रहेंगे। आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश शिक्षा विभाग को दिए गए हैं। मौसम और स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। स्कूल खुलने को लेकर आगे समीक्षा के बाद निर्णय होगा। नसबंदी कराने के बावजूद 64 महिलाएं गर्भवती हो गईं। स्वास्थ्य विभाग ने मामले में मुआवजा प्रदान किया है। हालांकि देर से दावा करने पर 8 मामलों को निरस्त कर दिया गया। विभाग ने प्रक्रिया का पालन करने और समय पर आवेदन करने की अपील की है। पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची 28 मार्च को प्रकाशित की जाएगी। इस बार पिछली सूची की तुलना में 40.19 लाख मतदाता बढ़े हैं। मतदाता पुनरीक्षण के बाद संख्या में इजाफा हुआ है। इससे आगामी पंचायत चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। वाराणसी में दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जाम की समस्या के समाधान के लिए वेडिंग जोन विकसित करने की बात कही। सीएम ने कहा कि विकास कार्यों से शहर की यातायात व्यवस्था 100% तक पहुंच जाएगी, बेहतर होगी। माघ मास को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस दौरान मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और माघी पूर्णिमा जैसे प्रमुख स्नान पर्व आते हैं। पूरे माह में कुल 17 व्रत और त्योहार पड़ते हैं। संगम सहित पवित्र नदियों में स्नान, दान और पूजा का विशेष महत्व होता है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। वहीं कैबिनेट बैठक में 12 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इन प्रस्तावों में विकास, प्रशासन और जन कल्याण से जुड़े निर्णय शामिल हैं। दिन भर की इन बड़ी खबरों ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ा दी। आईआईटी बीएचयू ने ऑल इंडिया यूजी इनोवेशन मीट में पहला स्थान हासिल किया है। छात्रों ने कम लागत में उपयोगी डिवाइस विकसित की, जिसे काफी सराहा गया। इस उपलब्धि से संस्थान का मान बढ़ा है और नवाचार के क्षेत्र में छात्रों की प्रतिभा सामने आई है। छुट्टियां समाप्त होने के बाद 404 स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षाएं कराई जाएंगी। परीक्षाओं के लिए कुल 117 केंद्र बनाए गए हैं। शिक्षा विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।
परीक्षाओं के सफल और नकल विहीन आयोजन के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। आने वाले 2 दिनों में तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है। कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता शून्य तक पहुंच गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए सतर्क रहने और सावधानी बरतने की अपील की है। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने माघ मेले को आपसी भाईचारे का माध्यम बताया है। उन्होंने साधु संतों से समाज को जोड़ने की बात करने की अपील की। कहा कि ऐसे आयोजनों का उद्देश्य सौहार्द बढ़ाना होना चाहिए, न कि समाज में विभाजन पैदा करना। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लिए नया आदेश जारी हुआ है। अब शिक्षकों को अपने क्षेत्र में आवारा कुत्तों की गिनती करनी होगी। यदि किसी को कुत्ता काटता है तो उपचार की व्यवस्था भी करानी होगी। आदेश को लेकर शिक्षकों में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। भाजपा विधायक के अंतिम दर्शन के लिए बरेली से फरीदपुर तक लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। नम आंखों से समर्थकों और स्थानीय लोगों ने अंतिम विदाई दी। सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। माहौल गमगीन रहा। कई स्थानों पर लोग भावुक नजर आए। भूल भुलैया परिसर में पेशाब करने का वीडियो सामने आने के बाद शिया समुदाय में आक्रोश है। समुदाय ने इसे इमाम बाड़े की पवित्रता भंग करने वाला कृत्य बताया। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। प्रशासन से धार्मिक भावनाओं की रक्षा की अपील की गई। वृंदावन में श्रद्धालुओं की मजबूरी का फायदा बाइकर्स उठा रहे हैं। 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मनमाना किराया वसूला जा रहा है। मंदिर मार्गों पर धक्का मुक्की की शिकायतें बढ़ी हैं। श्रद्धालुओं ने प्रशासन से व्यवस्था सुधारने और सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब गांव ही नहीं, शहरों में भी परिवार को प्रॉपर्टी देना सस्ता हो गया है। लाखों रुपए का स्टैंप शुल्क घटाकर मात्र 5,000 रुपए कर दिया गया है। इस फैसले से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया आसान होगी। सरकार को राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। उन्नाव में लड़कियों का नागिन डांस करते हुए खतरनाक रील बनाने का वीडियो वायरल हुआ है। हाईवे पर लेटकर रील बनाई गई, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से फैल रहा है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद की एसआईआर रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। कुल 21 लाख मतदाताओं में से करीब 8 लाख के नाम कट गए हैं। रिपोर्ट को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। प्रशासन ने दावा किया कि प्रक्रिया नियमों के तहत पूरी की गई है। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की ड्राफ्ट जारी कर दी है। जिन मतदाताओं के नाम सूची से कट गए हैं, वे निर्धारित समय में दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आयोग ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से सुधार का मौका दिया है। अंतिम सूची से पहले नाम जुड़वाए जा सकते हैं। अटल नगर योजना में अब सिर्फ 2 दिन शेष हैं। योजना के तहत 2,496 लोगों को अपने सपनों का घर मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। पात्र आवेदकों से जल्द आवेदन करने की अपील की गई है। योजना से गरीब और मध्यम वर्ग को लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की सूची जारी होने के बाद 2.88 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने की जानकारी सामने आई है। मतदाता निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। दावा आपत्ति की प्रक्रिया भी शुरू की गई है, जिससे योग्य मतदाता दोबारा नाम जुड़वा सकेंगे। नोएडा एयरपोर्ट से बरेली तक नई एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी विकसित की जाएगी। इस कॉरिडोर से पश्चिमी यूपी को सीधा फायदा मिलेगा। यात्रा समय कम होगा, औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी। सरकार इसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रूप में देख रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने असली गाय को लेकर बयान दिया और धार्मिक मान्यताओं पर बात की। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर चिंता जताई। कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर आवाज उठाई जानी चाहिए। रेरा की आपत्ति के चलते 973 आवासीय भूखंडों की योजना अटक गई है। इससे हजारों लोगों की उम्मीदों पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। संबंधित विभाग आपत्तियों को दूर करने में जुटा है। मंजूरी के बाद ही योजना पर आगे काम संभव होगा।
उत्तर प्रदेश में एसआईआर का ड्राफ्ट कल जारी किया जाएगा। यह सूची निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड होगी। मतदाताओं को नाम जांचने और सुधार के लिए सीमित समय दिया जाएगा। प्रशासन ने लोगों से समय रहते सूची देखने की अपील की है। दिल्ली के एक युवक ने गंजापन छिपाकर शादी रचा ली। शादी के बाद जब पत्नी के सामने सच आया तो मामला विवाद तक पहुंच गया। जनवरी महीने में 4 दिन सरकारी बैंक बंद रहेंगे। इसमें राष्ट्रीय अवकाश और साप्ताहिक छुट्टियां शामिल हैं। बैंक ग्राहकों को जरूरी काम पहले निपटाने की सलाह दी गई है। ऑनलाइन सेवाएं हालांकि सामान्य रूप से चालू रहेंगी। आज यूपी एसआईआर की सूची जारी की जाएगी। इसे लेकर दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। निर्वाचन आयोग पूरी प्रक्रिया 10 बजे जारी करेगा और आंकड़ों की जानकारी देगा। सूची जारी होने के बाद दावा आपत्ति का चरण शुरू होगा। पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी, माधुरों की गिरफ्तारी और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा की घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में हैं। इन मुद्दों को लेकर राजनीतिक और कूटनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मानवाधिकार संगठनों ने भी चिंता जताई है। यूपीएसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर अखिलेश यादव का बयान आया है। उन्होंने चुनाव आयोग से निष्पक्षता बनाए रखने की अपील की। कहा कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम न कटे और प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो। वाराणसी में रोपवे के गंडोला के हवा में डोलने का वीडियो वायरल हुआ। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि वीडियो भ्रामक है और तकनीकी जांच में कोई खतरा नहीं पाया गया। सुरक्षा मानकों के तहत संचालन सामान्य बताया गया है। अगर यूपीएसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं। मतदाता ऑनलाइन या बीएलओ के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जरूरी दस्तावेजों के साथ तय समय में नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में पैतृक संपत्ति का बंटवारा और किराएदार एग्रीमेंट अब आसान और सस्ता हो गया है। स्टैंप शुल्क में बड़ी राहत दी गई है। इससे आम लोगों को फायदा मिलेगा और कानूनी प्रक्रिया सरल होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जी राम जी कानून प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने इसके फायदे गिनाए और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। सीएम ने कहा कि यह कानून जनता एक की सुरक्षा और सुशासन को मजबूत करेगा। माघ मेले में हठयोगी शंकरपुरी लगातार खड़े रहकर तपस्या कर रहे हैं। वे न तो बैठते हैं और न ही विश्राम करते हैं। श्रद्धालु उन्हें देखने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। उनकी साधना को अद्भुत और प्रेरणादायक बताया जा रहा है। नोएडा अथॉरिटी ने 2 लेखपालों के खिलाफ कार्रवाई की है। दोनों के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं। जांच के बाद अनुशासनात्मक एक्शन लिया गया। अथॉरिटी ने साफ किया कि भ्रष्टाचार और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी में रोजगार के बड़े अवसर सामने आए हैं। 5 जिलों में रोजगार मेला आयोजित होगा, जहां करीब 1 लाख युवाओं को ऑफर लेटर दिए जाएंगे। निजी और सरकारी क्षेत्र की कंपनियां शामिल होंगी। सरकार का दावा है कि इससे युवाओं को सीधा रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश की कई दुकानों पर कृपया दुकान के अंदर चेहरा खुला रखकर खरीदारी करें का नोटिस लगा है। यह कदम सुरक्षा और पहचान सत्यापन के लिए उठाया गया है। दुकानदारों का कहना है कि इससे चोरी और आपराधिक घटनाओं पर रोक लगेगी। संभल जिले में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। डीएम, एसपी और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। कई स्थानों पर छापेमारी हुई। अवैध कनेक्शन और मीटर से छेड़छाड़ के मामले सामने आए। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। माघ मेले को लेकर प्रयागराज पुलिस कमिश्नर ने सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर जाम की स्थिति बनी तो संबंधित क्षेत्र के इंस्पेक्टर जिम्मेदार होंगे। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने यूपी की जनता को बड़ा संदेश देते हुए कहा कि देश के किसी भी कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने अफवाहों से सावधान रहने की अपील की और साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूकता पर जोर दिया। बढ़ती ठंड को देखते हुए यूपी में 12वीं तक के सभी स्कूल निर्धारित तारीख तक बंद रहेंगे। सीएम योगी ने आदेश जारी किया है। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। आगे मौसम की समीक्षा के बाद स्कूल खोलने पर फैसला होगा। फिल्म समीक्षक के आर के ने मुख्यमंत्री योगी से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में सावधान रहेंगे।
मामला सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा बताया जा रहा है। माफी के बाद राजनीतिक और सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। घने कोहरे के कारण दो ट्रकों में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की जिंदा जलने से मौत हो गई। दृश्यता शून्य होने से दुर्घटना हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 2 जनवरी को भी कक्षा 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है। ठंड और कोहरे को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। अभिभावकों को बच्चों को स्कूल न भेजने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 21 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। शिक्षा, राजस्व समेत कई अहम विभागों में नए अफसरों की तैनाती हुई है। सरकार ने इसे प्रशासनिक मजबूती से जोड़ा है। माघ मेले के लिए प्रयागराज जाना अब आसान होगा। भोपाल में संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की तैयारियां तेज हो गई हैं। आयोजन में कई बड़े राष्ट्रीय नेताओं और प्रमुख चेहरों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। शहर में इसे लेकर उत्साह का माहौल है। यूपी रोडवेज ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष बस सेवाएं शुरू की हैं। अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। पूर्व सैनिक की बेटी का मकान दबंग ने हड़प लिया था। शिकायत मिलने पर सीएम योगी ने 24 घंटे के भीतर समाधान कराया। प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराया। मामले का वीडियो भी सामने आया है, जिसकी सराहना हो रही है। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोगों ने अयोध्या से षड्यंत्र किया, लेकिन सनातन से ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि आस्था और परंपरा के खिलाफ साजिशें कभी सफल नहीं होंगी। बयान को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हैं। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर से जुड़ी तारीखों में बदलाव किया है। संशोधित कार्यक्रम के तहत दावा और आपत्ति की प्रक्रिया चलेगी। युवती से शादी के लिए एक युवक ने वीरू बनकर 50 फीट ऊंचे हाई टेंशन टावर पर चढ़ने का ड्रामा किया। घटना का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने युवक को सुरक्षित नीचे उतारा और मामले की जांच शुरू की है। एक ज्योतिष सम्मेलन में विशेषज्ञों ने दावा किया कि ग्रहों की चाल के कारण यह साल प्रशासनिक उथल-पुथल वाला रह सकता है। उन्होंने कहा कि सत्ता और नौकरशाही में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।